नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रोहिणी कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। 2063 पेज की चार्जशीट में 37 लोगों को आरोपी बनाया गया है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि सीए और एनआरसी को लेकर हुए दंगों का क्रम अगला हिस्सा जहांगीरपुरी का हिस्सा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में गुरुवार को रोहिणी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। दोपहर करीब 3 बजे क्राइम ब्रांच की टीम 2063 पेज की इस चार्जशीट को लेकर अदालत पहुंची। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक फिलहाल 37 आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट फाइल की गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक मनोज शर्मा ने बयान जारी करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तुरंत बर्खास्त करे। बीजेपी उन्हें बर्खास्त नहीं करेगी। पटना एसएसपी मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। ऐसे हल्के और अशिक्षित व्यक्ति को पटना जैसे शहर में एसएसपी के रूप में 1 मिनट भी नहीं रखना चाहिए। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने अपने मर्यादा का उल्लंघन किया है। उनको सांस्कृतिक और राष्ट्र निर्माण वाले संगठन आरएसएस और आतंकी संगठन में कोई फर्क नहीं दिख रहा, तो ऐसे अधिकारी को एक पल भी पटना जैसे शहर में रहने का अधिकार नहीं है। मनोज शर्मा ने बिहार के मुख्यमंत्री राज्य के गृह मंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि ऐसे बड़बोले और बददिमाग अधिकारी को उनके पद से बर्खास्त करें। डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी, कच्चे तेल की कमोडिटी के दामों में उछाल चलते भारत का व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है। जून 2022 में व्यापार घाटा $26.1 के आंकड़ों पर जा पहुंचा है, जो जून 2021 के मुकाबले 172% ज्यादा है। कोयले का इंपोर्ट बढ़ा है तो त्योहारी सीजन में सोने की मांग बढ़ने के चलते सोने का आयात बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक जून महीने में भारत से किए जाने वाला निर्यात 23.5% से बढ़कर $40.13 अरब पर जा पहुंचा है। देश के छोटे से राज्य गोवा की राजनीति आम आदमी पार्टी के लिए सुनहरा मौका बनकर सामने आया है। आगामी पंचायती चुनाव को आप बड़े मौके के रूप में देख रही है। पंजाब से सीख लेकर के आप अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि किस राज्य को जीतने के लिए लोगों का विश्वास जीतना और हासिल करना सबसे जरूरी है। इस नीति का पालन करते हुए आपने सभी प्रमुख नेताओं को हराकर पंजाब का किला फतह किया। दूसरी ओर कांग्रेस अभी भी अंतरकलह से जूझ रही है। एक रिपोर्ट सामने आई है, गोवा में कांग्रेस के करीब 8 विधायकों ने भाजपा में जाने की इच्छा जताई है। आपको लगता है कि उसके पास मुख्य विपक्ष बनने का इससे अच्छा सुनहरा मौका नहीं आएगा। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाए गए यशवंत सिन्हा का समर्थन वापस लेने की अपील कांग्रेस के सीनियर नेता ने पार्टी से की है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ट्वीट कर कांग्रेस का उसका इतिहास याद दिलाते हुए कहा है कि उसे द्रौपदी मुर्मू के विरोध पर पुनर्विचार करना चाहिए। प्रमोद कृष्णन ने ट्वीट किया है कि पंडित मोतीलाल नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस हमेशा शोषित, वंचित और आदिवासियों के साथ खड़ी रही है। राष्ट्रपति चुनाव में एक आदिवासी महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का विरोध करना मेरे विचार से बिल्कुल उचित नहीं है। पार्टी हाईकमान को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। महाराष्ट्र में सियासी तूफान के बाद अब दलों की नजरें बहु मुंबई महानगर पालिका चुनाव पर है। इधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने भी बीएमसी चुनाव प्रचार से उतरने का ऐलान कर दिया। खास बात है कि लंबे समय के बाद पवार ने पार्टी के लिए बीएमसी के लिए प्रचार करने का जिम्मा उठाया है। संभावना जताई जा रही है कि मानसून के बाद चुनाव हो सकता है। पवार ने बुधवार को कहा है कि वह बीएमसी चुनाव में एनसीपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा है कि एनसीपी नेता और पूर्व सदस्य एनसीपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। मैं भी बीएमसी चुनाव के लिए उपाध्यक्ष रहूंगा और मुझे बताएं कि किस वार्ड में मुझे प्रचार करना चाहिए, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। चुनाव की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ नेताओं ने बैठक भी की है। महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा डीजल के दाम में 3 रुपये लीटर की कमी होगी। सीएम एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को मुंबई में अपनी सरकार के इस फैसले का ऐलान किया। सीएम बनने के तुरंत बाद ही एकनाथ शिंदे ने पेट्रोल डीजल के वैट में कटौती का ऐलान कर दिया है, जिस पर अब अमल किया जाएगा। आज कैबिनेट की बैठक के बाद एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ मीडिया से बातचीत करके यह फैसले का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से महाराष्ट्र सरकार के खजाने से 6,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सरकार जहां एक तरफ मजदूरों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए नई योजनाएं चला रही, वहीं गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी सांसद भोजपुरी अभिनेता रवि किशन पर मजदूरों ने मजदूरी न देने का आरोप लगाया था। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई तो रवि किशन ने आनन फानन से मंजूरी दे दी। दरअसल मजदूरी न मिलने के कारण मजदूरों ने उत्तर प्रदेश सरकार के जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत की। साथ ही साथ बुधवार को गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह 7 बजे गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जनता दरबार के दौरान शिकायत कर प्रार्थना पत्र सौंपा। प्रार्थना पत्र में मजदूरों ने कहा, हम सभी मजदूरों का परिवार मजदूरी से चलता है। हम लोग मजदूरी करके अपना जीवन को उपार्जन चलाते हैं और बेरोजगार है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला के रामगढ़ ताल में बने घर में गिरा प्रवेश का कार्यक्रम था, जिसमें उन्हें कार्यक्रम की व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
देश के कई हिस्से इन दिनों भारी बारिश से त्रस्त, कई जगहों से भूस्खलन की भी खबर सामने आने लगी है। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात, तेलंगाना में बारिश ने कहर जारी कर रखा है। महाराष्ट्र के मुंबई, रत्नागिरी, कोल्हापुर, रायगढ़, अमरावती, सतारा, सिंधुदुर्ग और ठाणे में बारिश भारी कहर मचा रखा है। बता दें कि गुजरात के कई इलाकों में बारिश की वजह बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। स्थिति को देखते हुए कॉलेज और स्कूल बंद कर दिए गए हैं और गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी के चलते अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस निर्देश को रद्द कर दिया जिसके तहत सहारा प्रमुख को उसके सामने पेश होना था। सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटना हाई कोर्ट ने आवेदक की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते हुए इस मामले के प्रासंगिक तथ्यों से संबंध न रखने वाले मामलों के बारे में भी पूछा। जनसंख्या नियंत्रण पर गर्मागर्म चर्चाओं के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि योग्यता की उत्तरजीविता का नियम उन जानवरों पर लागू होता है जो खाते पीते और आबादी बढ़ाते हैं। जब मानव की बात आती है तो योग्यतम व्यक्ति वह है जो सबसे कमजोर को जीवित रखने में मदद करता है। भागवत ने बुधवार को देर रात जनसंख्या विस्फोट का जिक्र किए बिना कहा, सिर्फ खाना पीना और आबादी बढ़ाना यह काम तो जानवर भी करते हैं। जो मजबूत होते हैं वह इससे बचते हैं। यह जंगल का कानून है। जी हाँ, आपको बता दें कि योग्यता की उत्तरजीविता ये सच्चाई। हालांकि उन्होंने कहा कि यह नियम जानवरों के लिए लागू है, मनुष्यों के लिए नहीं। कांग्रेस ने संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले सरकार के असंसदीय शब्दों की नई सूची जारी करने को बेतुका बताते हुए कहा है कि उसकी सच्चाई बताने वाले शब्दों का इस्तेमाल असंसदीय करार देना लोगों को गुमराह करने का प्रयास है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार के असंसदीय शब्दों की नई सूची पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया, नए भारत के लिए नए शब्दावली। कांग्रेस और संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने कहा है कि सरकार के कामकाज को लेकर विपक्ष यदि जुमलेबाजी जैसे सटीक शब्दों का इस्तेमाल करता है तो सरकार उसे असंसदीय करार दे रही है। केंद्र सरकार ने किसानों की इनकम दोगुनी करने के मकसद से कई योजनाएं शुरू की है। उन्हीं योजनाओं में से एक पीएम किसान सम्मान निधि है। सरकार की यह एक ऐसी योजना है जिसमें किसानों के अकाउंट से सीधे पैसे भेजे जाते हैं। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं। यह राशि 3 किस्तों में जारी की जाती है। हर एक किस्त में 2,000 रुपये होते हैं। जब तक किसानों को 11वीं किस्त में पैसा जारी किया जा चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मई को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 10 करोड़ किसानों को 21,000 करोड़ से ज्यादा बांटे थे। वहीं इसकी केवाईसी की डेडलाइन बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। अब किसानों को पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त का इंतजार है। सराफा बाजार में सोने चांदी की चमक बुधवार की तुलना में बढ़ी है। सोने के रेट में गिरावट पर गुरुवार को ब्रेक लग गया है। शुद्ध सोना अपने ऑल टाइम हाई रेट में 56,254 रुपये प्रति 10 ग्राम से अब 5450 रुपये सस्ता है, जबकि चांदी अपने 2 साल पहले के उच्च रेट 76,008 रुपये प्रति किलो से 19,691 रुपये सस्ती है। इंडिया बुलियन एसोसिएशन द्वारा जारी हाजिर रेट के मुताबिक सराफा बाजारों में आज 24 कैरेट शुद्ध सोना महज 2 रुपये महंगा होकर 50,804 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से खुला। वहीं चांदी 243 रुपये चढ़कर 56,317 रुपये प्रति किलो के रेट पर खुली। प्रीपेड प्लान महंगे होने के बाद से सिम चालू रखना भी महंगा हो गया है, लेकिन आप सस्ते में भी अपने सिम को चालू रख सकते हैं। ये प्लान उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है जो सेकेंडरी सिम का यूज कर रहे हैं और केवल उसे नंबर को एक्टिव रखना चाहते हैं। इसके लिए आपको BSNL का 19 रुपये वाला प्लान लेना होगा। ये प्लान 1 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है, यानी केवल 19 रुपये में 1 महीने तक सिम एक्टिव रहेगा। ये प्रीपेड प्लान एयरटेल, वोडाफोन और जियो से काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। अगर आपको भी फ्लाइट से सफ़र करना पसंद है तो इस खबर से अपडेट रहना आपको जरूरी है। DGCA की तरफ से हवाई सफ़र के नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियम के तहत दिव्यांग यात्री फ्लाइट से सफ़र करने के लिए फिट है या नहीं, यह एयरलाइन को चेक करना जरूरी होगा। एयरलाइन कंपनियां तय नहीं करेगी, बल्कि डॉक्टर इस पर निर्णय देंगे। यदि डॉक्टर टेस्ट में कोई उचित कारण बताकर फ्लाइट में चढ़ने के लिए मना करते हैं, तभी उस इंसान को फ्लाइट से सफ़र करने से मना किया जाएगा। आपको बता दें कि DGCA का यह फैसला रांची एयरपोर्ट की उस घटना के बाद से आया जहां इंडिगो ने एक दिव्यांग बच्चे को विमान में चढ़ने से मना कर दिया था। इस घटना की काफी विरोध भी हुआ था। इंडिगो की इस हरकत पर सख्ती दिखाते हुए DGCA ने 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को फैसला किया है कि वह संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान महंगाई, बेरोजगारी, सेना में भर्ती की नई अग्निपथ योजना और जनहित के कई अन्य मुद्दे दोनों सदनों में उठाएगी। पार्टी के संसद मामलों के रणनीतिक समूह की बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की। इस बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, जयाराम और पी चंद्रम, मनिका टैगोर और कुछ अन्य नेता शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा
महंगाई का है। पेट्रोल 100 रुपये के पार हो गया, डीजल भी 100 रुपये के प्रति लीटर करीब है। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 1100 रुपये तक पहुंच गई। महंगाई के मुद्दे पर हम सरकार से जवाब मांगेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक 10 जनपद पर बुलाई है। बैठक में 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के अलावा कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इससे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एनडीए की तरफ से घोषित राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर कांग्रेस खेमे में हलचल मचा दी है। इतना ही नहीं, प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी को नसीहत भी दे डाली है। आचार्य प्रमोद ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही शोषित, वंचित और आदिवासियों के लिए वकालत की है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आग्रह किया है कि पार्टी को द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना चाहिए। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।